हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करें। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का। देखने वाले क्या? कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग विषय गणित का मॉडल सेट 1। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जो है 24-25 का जो है यानी अपने से हम बनाए हुए। देख लीजिए एक बार पूरा वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं यहाँ पर, यानी 40 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं और 40 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने से टाइपिंग किए हैं। ठीक ना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक ना, जो लिखा हुआ है बाय गोपाल सर। ठीक ना, हम जो टाइपिंग किए जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लगा वैसा क्वेश्चन टाइपिंग किए हैं। ठीक ना, ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के मिलते हैं बाबू साहब। चलो चलते क्वेश्चन। देखो पहला, देखो क्वेश्चन पहला में क्या दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन बाबू तो दिया हुआ है। ठीक ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछो। हम नहीं बोलेंगे कि यही सब 100% आएगा, लेकिन याद रखना 90% यहीं से क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक ना, 90% जो है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक ना, इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, एक बार जरूर देखिएगा, देखते कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या, हमें बताना है जो यहाँ पर जो है कौन सा जो संख्या है वो परिमेय संख्या। ठीक ना, तो क्या होगा? देखो रूट 23 पर देखो, जो जिसके अंदर रूट लगा रहता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन किसी में होता है जिसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सही मान यानी पूर्ण संख्या निकल, उसी को वो बोलता है परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक ना, देखो रूट तो 23 का जो इसका वर्गमूल निकलेगा हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक ना, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन देखो पाई जो होता है वो पाई जो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर भी नहीं होगा। और देखो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक ना, जब भी 0 पॉइंट कुछ भी अलग अलग जाएगा, कुछ देखो अलग अलग, एक जीरो, एक देखिए एक जीरो आया, फिर एक देखिए डबल जीरो आया, फिर एक देखिए 3 जीरो आया, मतलब क्या है? ये जो है अनावसानी अनावर्ती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक ना, ये भी तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों गलत दिया हुआ है। ठीक ना, देखो रूट ऑप्शन डी जो दिया हुआ है रूट अंडर 225, क्या दिया? रूट अंडर 225। बताइए इसका वर्गमूल कितना निकलता है? इसका स्क्वायर निकलता है। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? इसका आता है 15, यानी कि 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू साहब, बहुत अच्छा सोच समझ के टाइपिंग की है। ठीक ना, एक बार जरूर देखिएगा अंत तक, बहुत मजा आएगा। ठीक ना, अब देखो ना दूसरा में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पाई। पाई क्या है? देखो पाई अभी बताइए, देखो यहाँ अभी हम चर्चा किए पाई क्या है वो सब बता। तो याद रखना जब भी पाई पूछेगा तो याद रखना पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक ना, तो खोजो कहाँ पर अपरिमेय संख्या सर? ऑप्शन बी में दिया हुआ सर अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, यानी कि पाई जो है ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, यानी पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा और सब्जेक्ट का यदि लाना है तो और सब्जेक्ट का भी बना देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो क्वेश्चन देखो तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन दिया कि 2 तथा 3 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। मैंने क्वेश्चन पूछा है 2 तथा 3 के बीच, क्या पूछे? 2 तथा 3 के बीच बताओ इनमें से कौन संख्या जो है इसके बीच स्थित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे याद रखना। देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ? 1/2। देखो यहाँ पर 1 को भागा 2 से कितना होगा बताओ? 0.5 आएगा। ठीक ना, जबकि देखो 0.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में स्थित नहीं होता है। ठीक ना, लेकिन देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन बी में देखो क्या दिया हुआ है? 2/5। 2 को भागा 2 5 से कितना होगा बताओ? तो 0.4 आएगा। 0.4 भी 2 और 3 के बीच में स्थित नहीं है। ठीक ना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5/3। 30 को भागा इसको भागा तो कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक ना, 1 पॉइंट कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक ना, यानी ये भी क्या है? 2 और 3 के बीच में स्थित नहीं है। क्यों? क्यों देखो यहाँ पर एक ही हुआ है, हमको कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम, उसी को बोलेंगे हम लोग उसके बीच स्थित है। ठीक ना, ऑप्शन देखो डी में क्या दिया हुआ है? 5/2। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5/2, उसको भागा देने कितना होगा? इन्हें भागा देने पर 2 पॉइंट कितना आएगा बता? 2.5 आएगा, मतलब आधा आएगा। ठीक ना, ये इसको जो भागा देंगे हम लोग तो कितना आएगा? 2.5, जो है 2 और 3 के बीच में स्थित है। सर कैसे हुआ सर स्थित? देखो यहाँ पर 2 है और 3 है, 2 और 3 है ना। अब 2 और 3 के बीच में क्या स्थित? 2.8, मतलब इसके बीच में क्या स्थित होगा? मतलब 2 से ज्यादा है मगर 3 से कम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5। चलो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 5/2 क्या है? 2 और 3 के बीच में स्थित है। देखो एक जरूरी बात याद रखना, जो बच्चा नया है
जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है, याद रखना डेली आप लोग को शाम में आना है, ठीक है। डेली आप लोग का लाइव क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव में पढ़ाते हैं, ठीक है। डेली आप लोग का लाइव में आना है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलता है, ठीक है। डेली आप लोग लाइव क्लास चलता है 6 से 7 शाम को, डेली याद रखना शाम को 6 बजे लाइव क्लास डेली आना है। बहुत बच्चा 4-5 दिन से हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, बहुत बच्चे ज्वाइन होता भी है, ठीक है। बहुत मजा आएगा लाइव क्लास पढ़ने में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो 4 में क्या दिया हुआ है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, बताओ। मतलब कहने का अर्थ जो यहाँ पर पूछा है कि 2 अपरिमेय संख्या को जब गुना करते हैं हम लोग तो बताओ गुणनफल क्या होता है, याद रखना वो जो होता है परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी होता है। क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ठीक ना। याद रखना जब भी पूछेगा 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो दोनों होता है, ठीक ना। कभी अपरिमेय होता है कभी परिमेय होता है, दोनों होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि 2 परिमेय संख्या, क्या पूछेगा, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा क्या होता है, तो याद रखना हमेशा होगा परिमेय संख्या। क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, लेकिन जब भी पूछेगा 2 अपरिमेय संख्या तो उसका गुणनफल जो होता है वो कभी परिमेय आता है कभी अपरिमेय आता है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन देखो 5 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन 5 में जो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 5 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, 5 में कि 36/100 36/100 का दशमलव प्रसार बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भागा दो, बता इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 0.36 आएगा, ठीक ना। जो क्या है ये शांत है, मतलब भागा खत्म हो गया। ये क्या होगा, जब भी भागा पूरा पूरी कट जाए समझ जाना वो होता है शांत। क्या होता है, शांत। तो खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है शांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। जो देखो क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद, क्वेश्चन जो पूछा है कि बताना है कौन जो है यहाँ पर एक चर बहुपद, यानी कि एक चर मतलब जिसमें एक ही चर का बात हो रहा है, ठीक ना। देखो यहाँ पर सब जो यहाँ पर देखो यहाँ पर बताना है कौन इसमें एक चर में बहुपद बताना। देखो यहाँ पर सब में एक चर, देखो यहाँ पर भी एक्स का चर्चा किया है, इसमें टी का बात हुआ है, इसमें वाई का बात हुआ है, इसमें एक्स, देखो सब में एक ही चर का बात हो रहा है, यानी सब में एक ही चर का बात हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर कुछ कुछ होगा कुछ कुछ नहीं होगा, देखना है ऑप्शन। देखो यहाँ चलो उल्टा देखो चलते हैं, देखो यहाँ पर देखो x + 2/x, देखो ये एक चर बहुपद है मगर ये बहुपद नहीं होगा, एक चर में तो है, देखो यहाँ x का ही बात हुआ है मगर ये बहुपद नहीं है। क्यों सर, याद रखना जब भी कोई चर, यानी जब भी कोई चर नीचे आ जाए, कहाँ आ जाए, नीचे, यानी हर के जब आ जाता है नीचे, कोई चर का मान लीजिए नीचे आ जाएगा, ठीक ना। कब, जब भी कोई चर नीचे रहता है, ठीक ना, यानी बट्टा में रहेगा नीचे तो बहुपद नहीं होता है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर बहुपद तो है ही नहीं, तो इसका आंसर किसे होगा, देखो ये भी बहुपद नहीं है सर। कैसे सर, y + 2/y है सर, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक ना, ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखो बी भी बहुपद नहीं है। क्यों सर, देखो यहाँ पर जब भी रूट के अंदर कोई चर आ जाए, ठीक है, जब भी रूट के अंदर कोई चर आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर होगा तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होता है। यदि रूट 2 है और टी यदि बाहर में है तो चलेगा मगर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बस संख्या रूट के अंदर, यदि संख्या रूट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि चर यदि रूट के अंदर आ गया बाबू सब तो याद रखना वो बहुपद नहीं होता है, ठीक ना। देखो ऑप्शन देखो ये बी भी बहुपद नहीं होगा। क्यों सर, देखो 3 क्या दिया, 3√t दिया हुआ है + t√2, देखो यहाँ तो ठीक है मगर यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। कैसे सर, देखो यहाँ पर रूट के अंदर टी आ गया इसीलिए बहुपद ये नहीं होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन ए बहुपद है लेकिन कौन सा चर वाला, एक चर बहुपद है, ठीक ना। क्योंकि देखो 4x² - 3x + 7, देखो इसमें केवल x का बात किया गया है लेकिन ये बहुपद भी है क्योंकि ये सही जगह में सब कुछ सुइटेबल है। बस देखो ये चर जो है नीचे नहीं है, रूट के अंदर भी है, यानी बहुपद है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है कि निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है। देखो द्विघाती बहुपद उसको बोलते हैं जिसका अधिकतम घात क्या होगा, जिसका अधिकतम घात, ठीक ना, जिसका अधिकतम घात जो होता है वो 2 होता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण बोलो चाहे द्विघात बहुपद बोलो, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। देखो यहाँ अधिकतम घात कितने, देखो इसमें अधिकतम घात 2 है, देखो यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x² + x, जिसमें देखो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखो ये बहुपद नहीं होगा द्विघात क्योंकि देखो अधिकतम घात कितना है 3, इसका अधिकतम घात भी 3 है और इसका अधिकतम घात कितना है, ये हुआ रैखिक बहुपद, ये भी हुआ त्रिघात बहुपद, ये हुआ त्रिघात, क्योंकि देखो अधिकतम घात, देखो जिसका अधिकतम घात 3 होगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात, क्या बोलते हैं उसको, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और जिसका अधिकतम घात 2 होगा जो क्वेश्चन ने पूछा है वही वाला होता है द्विघात समीकरण, ठीक ना, सॉरी द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है।
ऑप्शन इसका बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। अब चलते देखो क्वेश्चन 8 में, देखो क्या दिया क्वेश्चन 8 में, चलते हैं, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, 5x का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात। जब भी पूछे घात, याद रखना, जब भी पूछता है घात ना, तो देखना है बहुपद में सबसे ज्यादा पावर में कौन है। देखो यहाँ पर यही पावर में सबसे ज्यादा 3 है, कितना पावर में लगा हुआ है सबसे अधिक, या सबसे अधिक, देखना सबसे अधिक पावर में जो रहेगा वही आंसर होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर 5x क्यूब जो है ये सबसे ज्यादा पावर में है, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, सॉरी ऑप्शन 3 बोलते हैं, ये जो 3 है ना, 3 खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो 9 में क्या दिया हुआ है कि px, क्या दिया हुआ है, px 3x - 2 का के शून्यक है। देखो जब भी निकालने बोलेगा शून्यक तो क्या करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है 3x - 2 लास्ट में लगा दो 0 और सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही वाला उसका शून्यक होगा, ठीक ना। तो लिखो यहाँ 3x, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा 0 + 2, तो क्या होगा 3x बराबर क्या होगा 2 होगा। तो लिखो यहाँ पर x बराबर 2/3 होगा कि नहीं, बता दो, खोजो 2/3 खोजो, कहाँ पर है 2/3 खोजो, तो सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2/3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा, 2/3 इसका होगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन, देखो 10 में क्या पूछे, देखो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि कार्त्य तल में x, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है कार्त्य तल में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, याद रखना, ये होता है, देखो ये हुआ कार्त्य तल, ठीक ना। देखो क्षैतिज जगह कहाँ, ये हुआ क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, इसका नाम हुआ क्षैतिज रेखा, क्या नाम हुआ क्षैतिज रेखा, और इसका जो नाम हुआ ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या नाम हुआ ऊर्ध्वाधर रेखा। तो याद रखना क्षैतिज रेखा का और दूसरा नाम होता है, क्या होता है x, यहाँ होता है x डैश, यानी इसका नाम हो गया x, और ये इसका जो नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है वाई अक्ष, क्या होता है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्या क्षैतिज रेखा बात हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है, ऑप्शन जो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखना मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है 0,0, क्या होता है 0,0 जो होता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जो कहां पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 0,0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 12, देखो 12 में क्या दिया हुआ है कि आकृति में ए का निर्देशांक है, बताओ ये जो आकृति दिख रहा है डायग्राम, बताओ इसमें ए जो है यानी बिंदु ए जो है वो कहां पर है, बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या बता इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा ना 4 और वाई में क्या है 3, तो क्या होगा 4,3, खोजो कहाँ पर है 4,3, ऑप्शन बी में दिया हुआ 4,3 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखो चलते हैं लोग क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर 13 नंबर, देखो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर 13 नंबर में कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप बताओ क्या किस तरह होता है। याद रखना क्वेश्चन जो पूछा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको याद कर लेना, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछता ही है इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तो जो दो चर रेखिक समीकरण जो उसका मानक रूप होता है वो इस रूप में होता है, ठीक ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, ठीक है। तो जो कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, बिल्कुल सही से ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक ना। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन देखो 14 में क्या दिया हुआ है बाबू सब, देखो यहाँ पर यदि 2,0 रेखिक समीकरण दिया हुआ है क्या है 2x प्लस 3y बराबर k, ठीक है, का एक हल है, तो k का मान होगा, बस कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर 20 है ना, ये देखो x, y के रूप में होता है, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू मेरा 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 है, तो बस इस मान को पुट कर दो यहाँ पर, अपने आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर x कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स का, लिखें एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई, बताओ y कितना है, y मेरा 0 है, बराबर k लिख दो, ठीक है, 2 दूना कितना हो गया 4 और 3 सुन के कितना होगा 0 हो जाएगा बराबर k, तो देखो k बराबर कितना होगा 4, तो खोजो 4 कहाँ पर, बताओ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 4, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो 15 में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन पे देखो 15 में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक ना, सॉरी x प्लस वाई बोल देते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 का एक हल है, यानी हल किसका निकालना है, देखना इसमें जो होगा x y का मान क्या पुट करें जो आंसर 7 आए, बताओ, तो ऑप्शन देके बताना है, देखो ऑप्शन बताओ x का मान क्या ले और y का मान क्या ले जो 7 आएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है 0,0, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, मतलब 7 तो नहीं आने वाला है। देखो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 3,4, यानी x मेरा
3 है, वाई मेरा कितना 4, जोड़ो 7 आता है, 3 + 4 = 7। हाँ ऑप्शन बी होगा इसका सही, ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो क्वेश्चन, देखो 16 में क्या, देखो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ है दो अलग अलग बिंदु से हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं, देखना एक ही रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से हम लोग केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, याद रखना बाबू साहब। यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं, याद रखना इसका होता है अनंत। क्या होगा, यदि क्वेश्चन यहाँ घुमा देगा कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, बोलना अनंत। क्या होगा तब आंसर अनंत होगा, जब मेरा एक बिंदु की बात होगा। देखो इस तरह को रेखा हो जाएगा, फिर एगो यहाँ पर इस तरह रेखा होगा, फिर एगो इस तरह, फिर एगो इस तरह, मतलब पूरा अनंत हम लोग खींचोगे। इस बिंदु है यहाँ, इस तरह हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कौन सा बिंदु में, केवल एक बिंदु में। ठीक है, लेकिन दो बिंदु की बात होगा याद रखना केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, क्योंकि दो बिंदु की बात हो रहा है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री का पूरा कोण। जब भी देखो पूरा कोण निकालने बोल देगा, याद रखना जब भी बोलेगा पूरा कोण निकालने के लिए तो एकदम दिमाग बैठा लेना है, 90 डिग्री से घटा देना है जो दिया रहेगा। ठीक ना, देखो पूरा कोण निकालने बोला है तो 90 डिग्री घटाओ, जो दिया रहेगा उसको घटा दो, कितना बचेगा सर, 70 डिग्री आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, यदि देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। ठीक ना, बहुत इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो 18 में क्या दिया हुआ है कि 80 डिग्री का सनपूरक कोण। देखो जब भी पूछेगा सनपूरक कोण तो ठीक है तो 180 डिग्री से जो घटा देना है, क्या करना है, जब भी पूछेगा सनपूरक कोण तो घटाना है 180 डिग्री से, और जब भी पूछेगा पूरक कोण तो बोलना है, सॉरी घटाना है कितना से, 90 डिग्री से। यहाँ पता क्वेश्चन क्या पूछा है 18 में, सनपूरक कोण, तो लिखेंगे 180 घटाओ कितना 80 डिग्री सर, कितना बचेगा सर, नहीं 100 डिग्री। इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए होगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में क्या दिया हुआ है, एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, तो बताओ इसकी माप क्या होगा। मतलब ऐसा कोण बताना है, एक ऐसा कोण का नाम मान बताओ जो अपने पूरक कोण के समान है। मतलब कहने का अर्थ है देखो जिसे ऐसा मान सकते हैं हम लोग, जिसे 45 डिग्री बता पूरक कोण कितना होगा, क्या करेंगे इसका बता, 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 घटाओ 45 करेंगे कि नहीं, तो कितना आंसर आएगा 45। देखो यहाँ पर एक कोण है और इसका जो पूरा कोण आता है वो भी दोनों सेम है। मतलब कहने का अर्थ है दोनों सेम होगा, जो क्वेश्चन रहेगा और जो आंसर आएगा पूरा कोण निकालने पर वो दोनों समान रहता है। तो कौन है, अभी बता दिए कौन है, 45 डिग्री केवल है, और ऐसा कोई समान नहीं है पूरा कोण जो अपने पूरक के समान होगा। याद रखना एक केवल एक 45 डिग्री है जो अपने पूरक कोण के समान होता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। ठीक ना, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखो क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है कि आकृति में ए ओ बी एक रेखा है। मतलब कहानी का यहाँ पर ए ओ बी एक रेखा दिया हुआ है। ठीक ना, तो बताना एक्स का मान कितना होगा। याद रखना जब भी एक रेखा में होता है टोटल कितना कोण बनता है, बता दो, टोटल बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है टोटल, 180 डिग्री बनता है। तो ठीक है, देखो एक कोण में यदि दिया हुआ है 62 डिग्री, तो बता दूसरा कोण क्या बनेगा, बता। तो दो ही कोण की बात हो रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दो कोण है, यहाँ से एगो यहाँ और यहाँ से, तो ये कोण जो 72 डिग्री तो यहाँ पर, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा। तो बस 180 घटा दो, जितना बचेगा आंसर हो जाएगा। तो लिखो 180 डिग्री घटाओ 62 डिग्री, घटाओ कितना, 10 में 2 जाने से 8 बचेगा 7, 7 में 6 जाने से 1 और 1 का 1 कितना बचेगा बताओ, 118 डिग्री। खोजो 118 कहां पर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन जो बी होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो क्वेश्चन 21, देखो 21 में क्या दिया हुआ है, आकृति ए और बी में एक रेखा है। टेक्स्ट के बाद सेम क्वेश्चन वो इसी तरह क्वेश्चन है, बस खाली एक्स इधर कर दिया है और यहाँ इसका मान चेंज कर दिया। ठीक ना, यानी कहने का अर्थ है यहाँ एक्स है तो यहाँ 82 डिग्री, बताइए यहाँ पर किसका मान होगा कितना। तो सेम उसमें करेंगे 180 घटाओ कितना 82 डिग्री, घटा कितना बचेगा, 10 2 जाने से 8 बचेगा 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो घटा 17 में 8 घटा कितना 9 बचेगा। कितना होगा इसका आंसर 98 डिग्री। खोजो कहाँ पर 98, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 98 डिग्री। ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगाओ टाइपिंग करने में बाबू साहब, इसलिए एक तो लाइक कमेंट बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी प्रकार से वीडियो साइंस का, सोशल साइंस का, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का हम बनाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं भूलेगा मेरे दोस्त। और लाइव याद रखना डेली आप लोगों को 6 बजे आना लाइव क्लास। ठीक है, डेली आप लोगों को 6 से 7 शाम को आना है, कितना शाम को आना लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास होता है शाम को डेली।
ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखो 22 में क्या दिया है, ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? इन त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। खोजो कहाँ 180 दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 180 डिग्री। चलो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो क्वेश्चन 23 में क्या दिया है बाबू साहब। देखो क्वेश्चन 23 में बोल रहा है कि दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, मतलब कहने का दो सर्वांगसम आकृति जो होता है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान, यानी कि बराबर होता है। समान यानी तो बराबर ही होगा ना। तो खुद समान कहीं दिया नहीं सर, बराबर कहीं दिया? हाँ सर बराबर दिया हुआ है सर। ऑप्शन जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। याद रखना जब भी दो सर्वांगसम का बात होगा तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर दोनों होता है, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन 24 में क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है? मतलब बताना कौन सा जो यहाँ पर है त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है। ध्यान दें यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी जो होता है 5 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 5 टाइप का। पहला होता है एस एस एस, दूसरा होता है एस ए एस, और तीसरा होता है ए एस ए, और चौथा होता है डबल ए एस, उसका लास्ट बचा है आर एच एस। इतना होता है 5 को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। सेम इसी तरह पांचों याद कर लो, और जो इसके वाला कुछ दूसरा दिख जाए समझ जाना वो सर्वांग समता कसौटी नहीं होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सर्वांग समता जो है त्रिभुज की कसौटी है? बताओ बताइए। हम बताइए होता है नहीं होता है? हम अभी तो नहीं लिखा है ए डबल एस, तो कहाँ लिखा? अभी तो ये वाला नहीं लिखा है हम। देखो ऑप्शन बी भी नहीं लिखा है, ए भी नहीं लिखा है, हम डबल एस ए नहीं लिखा है बाबू, सब ध्यान देना यहाँ पर। ये भी नहीं होगा, ट्रिपल ए भी नहीं लिखा है अभी तो अभी लिखा है, ये भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है सर? ऑप्शन ए लिखा है सर, एस ए एस जो होता है वो त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी होती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन देखो 25 में क्या दिया हुआ है कि आर एच एस, देखो आर एच जो होता है सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता का नियम लगता है। मतलब कौन सा त्रिभुज में आर एच एस सर्वांग समता नियम लगता है? याद रखना जब भी आर एच एस होता है तो वो कहाँ लगता है? केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है ये नियम। कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है, याद करना, ठीक ना। ऑप्शन जो बी होगा इसका आंसर सही आंसर होगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। मतलब कहने का समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? सभी भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण मतलब कि प्रत्येक कोण मतलब कितना डिग्री होता है? याद रखना 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? इसको याद, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, इसको याद कर लेना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। याद रखना ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है, कितना होता है? 190 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 60 डिग्री। बताओ। चतुर्भुज, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है बाबू साहब? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है। क्या क्या सर? 80 डिग्री, 95 डिग्री, 112 डिग्री। मतलब चौथा कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। एक कोण दिया 80 डिग्री, दूसरा कोण 95 डिग्री, तीसरा कोण 112। तो ये बताइए यहाँ पर कितना होगा? बस सबको जोड़ के 360 से घटा दो। तो क्या करेंगे? तो सबको जोड़ के 300 घटा दो, जानता है कितना? सबको जोड़ दो, कितना होगा? 80 प्लस 95 प्लस 112, कितना जोड़ दो, कितना होगा? 5 2 7 हो गया, इधर 0 7 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 9 1 और 9 कितना? 10, इधर 8 कितना हुआ? 10 और 8 18, और इधर कितना? 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको घटा दो कितना से, बता तो। सॉरी 18 नहीं होगा, 1 मिनट। देखो यहाँ एक बच्चा हुआ इधर ना, तो देखो 9 कितना 10 हो गया, ये 18। तो 18 का 18 का 8 हाथे बचा 1, ठीक है। और यहाँ बचा हुआ 1 और 1 कितना हो गया? 2 कितना आया? 287। मतलब घटा दो कितना से? 360 से इसको घटा दो 287 को घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा कितना? 5। तो घटाओ कितना बचेगा? 17 में 8 जाने से, सॉरी 15 में 8 जाने से कितना? 7। यानी कितना आया बाबू साहब? 73 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तीनों को जोड़ के 360 डिग्री से घटा दो, जितना आएगा वही वाला इसका आंसर। कितना आया? ऑप्शन नंबर ए आया, ठीक ना। यानी 73 डिग्री जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना।
अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान बताओ। यहाँ पर मान होगा तो मान लिखा गया, इसको मान करना है। यहाँ पर इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना, यहाँ पर मान कर देना, ठीक है। इसको मान कहाँ पर, ये मान के जहाँ मान कर देना, ठीक ना, मान होगा। तो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि एक देखो अभी पी क्यू आर एस क्या दिया, पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक ना। तो पूछा बता इसमें यदि यहाँ है मेरा 110 डिग्री, ठीक है, तो बता यहाँ पर बता कितना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का, याद रखना, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वो कितना, देखो दोनों जोड़ने पर कितना आता है बता तो 180 डिग्री। कितना आता है बता तो 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 110 डिग्री, यहाँ पर x है, तो बता यहाँ दोनों बता यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 180 को बताओ। यानी एक में दिया 110 डिग्री, तो यहाँ पर एक है x, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि 180 डिग्री होगा, बताओ। तो इस बात सॉल्व कर दो, लिखो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110, कितना बचेगा बताओ तो 70 डिग्री। खोजो कहां पर 70 डिग्री, बताओ। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन नंबर है बी होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो याद रखना, देखो ये क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, ऑपोजिट कोण, ठीक ना। जैसे ये कोण यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ कर, दोनों क्या होंगे बता, दोनों जो होता है बराबर होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। यदि मान लो चलो यहाँ 20 डिग्री होता है, यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ पर 20 डिग्री बनेगा, ठीक है। नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होगा वो बराबर होता है। तो मुझे बराबर दिया, हाँ ऑप्शन ए मिल गया, बराबर होता है। क्या होता है बाबू साहब, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखो क्वेश्चन 31 में क्या पूछा है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बताओ क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो ये क्या है, वृत्त है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर बीच में केंद्र है, तो बताओ सबसे बीच में केंद्र है, ठीक ना। बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ होता है, जो केंद्र से होकर जाएगा वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। बताओ इसका और एक नाम क्या होता है सर। हाँ सर, इसको लोग व्यास भी बोलते हैं सर, बिल्कुल सही आंसर, इसको लोग व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको व्यास भी नाम होता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को लोग व्यास भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं इसको, लोग व्यास कहते हैं, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन देखो 32 में क्या पूछा है बाबू साहब कि आकृति में x का मान बताओ। देखो यहाँ पर कितना दिया है 110 डिग्री, बताइए यहाँ पर बता कितना बनेगा x की जगह में। तो हम बताए तुम लोग को, जो यहाँ बनता है, यहाँ जो बनता है पीछे से वो 2 गुना है बनता है आगे में, ठीक ना। देखो इस जब भी इस डायग्राम क्वेश्चन पूछेगा यहाँ बनेगा कोई, इस क्वेश्चन दिया ना, देखो याद रखना, देखो यहाँ जो कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो कोण बनता है वो पीछे वाले कोण से 2 गुना बनता है, ठीक ना। तो मैंने देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। यदि मान चलो यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है इस प्रकार से है, ठीक है। यदि मेरा यहाँ पर है 100 डिग्री, बताइए यहाँ कितना बनेगा 50 डिग्री, उसका आधा बना, उसका इससे आधा बनता है पीछे में और इससे आगे में बनता है इसका 2 गुना, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 110 होता है, पीछे कितना बनेगा 55 डिग्री। कह के देखो 55 कितना होता है 110 डिग्री होता है कि नहीं, मतलब पीछे क्या बनेगा 55 डिग्री, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा बता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो दिया बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखो 33 में क्या, देखो क्वेश्चन 33 में क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मतलब कहने का अर्थ क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो जानते हैं √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, देखो √3/4 गुनी भुजा कितना है 6, तो 6 कैसे पता कितना, 6 कैसे कितना होता है बता तो 6 का स्क्वायर करो कितना होगा 36 होगा, काटो तो 4 9 36, तो कितना होगा 9√3, क्या हो जाएगा 9√3 होगा इसका आंसर। तो खोजो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, खोजो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सर 9√3। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा, ठीक ना। चलते हम लोग देखो क्वेश्चन देखो 34 में, देखो क्या क्वेश्चन देखो 34 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 34 में क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया है मेरा 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक क्षेत्रफल देखो क्या होता है त्रिभुज, देखो यहाँ पर ध्यान दो ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। देखो फॉर्मूला होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है। तो देखो 1/2 गुनी क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 गुनी लिखना है 1/2 इंटू बता आधार बता कितना है, आधार मेरा 12 दिया था, 12 इंटू ऊंचा कितना है 5, कटेगा 2 6 12, 6 5 30, सॉरी 6 5 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। खोजो कहाँ पर 30 बता, खोजो तो कहाँ पर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन देखो 35 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हें त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जब भी भुजा दिया रहेगा 3 गो, यानी इसको बताइए तो त्रिभुज इस प्रकार दिया है, ठीक ना, ए बी सी मान लो, ये भुजा चलो मान लिया 15 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 6 है, इसको हम लोग मान लिए ए है, इसको मान लिया हम लोग बी है, इसको मान लिया हम लोग सी भुजा है, ठीक ना। बताइए सबको सिखा होगा, हीरोन का सूत्र सिखा है कि नहीं सबको। तो बताओ फॉर्मूला क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है कि नहीं। बताओ एस कैसे निकालते हैं हम लोग, एस निकालते हैं हम लोग तीनों वो जो तीनों को भुजा को जोड़ के और 2 से डिवाइड देते करते हैं कि नहीं। बताओ सब तीनों पर ऐड करो, कितना तीनों का ऐड करो, कितना होगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा में 2 होगा। बता कितना जोड़ो कितना होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ कितना होगा 17 और इधर 15 कितना होगा 17 और इधर 15 कितना होगा, जो तो 2 यानी 32 कितना है 32 आया, तो 32 बटा में 2 कटेगा 16। देखो कितना आंसर आ गया, बता एस मेरा कितना आया, एस मेरा आ गया 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस जब मेरा 16 है और ये फर्स्ट में इसको मान लो ये मेरा ए मेरा 15 है और बी मेरा कितना है 11 है और सी मेरा कितना है 6, तो लगा फार्मूला में निकल जाएगा आंसर। चलो इसको दिखाते बिठाते फार्मूला छोटा कर लेते, ठीक है, लंबा बनने वाला है। एक मिनट किधर गया क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है। तो पहले क्या करेंगे, बराबर देंगे, रूट अंडर एस कितना है बता, एस में अभी 16 आया तो 16 माइनस क्या 16 माइनस ए कितना है, अभी ये देखो 15 है, फिर 16 माइनस बी कितना है, अभी मेरा 11 है, फिर लिखेंगे 16 माइनस सी कितना है बताओ, तो 6 है ना, ये 16 है, बराबर दे रूट अंडर देंगे, लिखेंगे 16 इंटू घटा कितना बचेगा 1 बचेगा, इंटू घटा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ बताओ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 10, तो लिखो बराबर। अब देखो यहाँ 16 है, इसको तोड़ो भाई जोड़नखंड में क्या होगा 4 को 2 का 2 आएगा, 4 को 2 आएगा, ठीक ना। अब 5 को 5 रहने दो और 2 को तोड़ो क्या होगा 2 का 2 गुना 5 होगा, क्या होगा 2 का 2 गुना 5 आ गया, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर से बाहर निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 को 2 में 1 को 2 बाहर निकलेगा, हाँ चल ठीक है, 2 को 2 में 1 बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 में 1 बाहर निकलेगा, हाँ निकल गया सर, फिर इंटू देंगे। अब देखो 2 को 5 है, देखो 2 को 5 में 1 को 5 निकलने का बाहर निकलेगा कि नहीं, तो बच्चा के अकेले कौन बचा अंदर, अकेला मेरा 2 अकेला जो है अंदर 2 बच गया, मतलब दुगुना कर 2 4 4 5 20, यानी बाहर मेरा क्या निकला 20 और अंदर में क्या बच गया 2, ये मतलब खोजो 20 रूट 2 कहाँ पर है, बताओ इसका आंसर खोजो कहाँ पर है 20 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी होगा सर इसका बिल्कुल सही आंसर, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, इसको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका सही आंसर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब चलते देखो क्वेश्चन 36 में क्या दिया हुआ है कि एक शंकु का आयतन मेरा दिया हुआ है, देखो सॉरी आयतन नहीं पूछा है, आयतन नहीं दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो बताओ शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, सबको मालूम होगा, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसका फॉर्मूला है बताओ, तो ये शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 37, देखो क्वेश्चन 37 में क्या बोल रहा है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई मेरा दिया हुआ है 21 मीटर और आधार की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 12 मीटर और त्रिज्या की ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है मेरा 21 मीटर और ये आर दिया है मेरा 12 मीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो, किसका सर, ना शंकु का सर, तो सर हमको मालूम नहीं है सर शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे सर, हमको मालूम है, देखो ये समझाते हैं, देखो शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या जानता है, क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 22/7 हो जाएगा, आर कितना दिया है सर ना 12 दिया है सर, इंटू एल कितना है सर ने 21 है सर, काटेंगे सर हाँ कट जाएगा सर, 7 या 21 गुना करो, देखो 12 दिया कितना होगा 12 दिया 36 हो जाएगा, गुना इधर कितना है फर्स्ट में 22 मतलब 22 गुना 36 गुना करो कितना 22 गुना 36, क्या करेंगे हम लोग 22 गुना 36 कितना होता है 792 होता है, कितना होता है 792 आता है, ठीक ना, गुना करके देखना ये आएगा, ठीक ना, 22 गुना 22 गुना 36 कितना होता है 792, खोजो कहां पर सर, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर सर, इतना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो इसका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते देखो क्वेश्चन देखो 38 में देखो क्या दिया हुआ है, मिलान चिन्ह पूछा है, देखो यहाँ मिलान चिन्ह देखो ध्यान दो, मिलान चिन्ह क्या पूछा है बताओ, यहाँ पर क्या डॉट है 3 गो है, इसी वजह इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब जरा तुम लोग कमेंट करना है इसका आंसर, देखो इस तरह है, ठीक है। अब बताओ इसका मिलान चिन्ह बताओ क्या होगा, बताओ
इसका बताओ, इसका आंसर कमेंट करना। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन जवाब देता है, सबसे पहले किसका आंसर कमेंट में आता है, ठीक है। बताना इसका जो है, इसका जो बारंबारता कितना होता है, ये मिलान चिन्ह किसको दर्शाता है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर का, 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन देखो 39 में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि 60-80 का वर्ग माप, मतलब पूछा है कि 60 और 80 के बीच में कितना अंतराल है, वही वाला वर्ग माप होता है। बस कैसे निकालते हैं हम लोग, घटा देना है। कैसे घटाएंगे सर, ना 80 घटाओ 60, कितना बचेगा सर 20, यानी 60 और 80 के बीच में कितना अंतराल है, 20 का अंतराल लिया गया है, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को लास्ट में क्या दिया है बताओ तो, देखो नीचे भी आंसर शीट भी, देखो यहाँ नीचे आंसर शीट भी दे दिए हैं, टेंशन मत लो, सबका आंसर दिया हुआ है। देखो 40 में क्या दिया हुआ है कि 5, क्या दिया क्वेश्चन, देखो सॉरी 5 बोलते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, मतलब देखो यहाँ माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। कौन सा संख्या का, प्रथम 5 को लेना है, अभाज्य संख्या शुरू से लेना है। बता 5 का अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7 और 11, ये क्या हुआ, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो माध्य कैसे निकालते हैं सर, न सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो सबको जोड़ दो। अब बता काय गो प्रेक्षण बताओ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो यहाँ पर 5 गो संख्या टोटल है, तो सबको जोड़ो, क्या होगा 2 + 5 + सॉरी 2 + 5 नहीं होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बट्टे में कितना होगा 5, 5 को संख्या ना, सब जोड़ो कितना होगा, सब जोड़ दो, फिर देखो जोड़ बता कितना होगा। देखो यहाँ पर 5 3 कितना हुआ 8, और 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 और 7 कितना हुआ 17, और 11 कितना बता तो 28, कितना है जोड़ने पर जो आया मेरा 28 आया, फिर भागा दो 5 से, काटो तो 5 से कटेगा सर, हाँ सर कटेगा, 5 5 × 25 कटेगा, बचेगा मेरा 3, तो कितना पॉइंट लगा दो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5 × 6 = 30, कितना आया 5.6, ऑप्शन जो बी होगा इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.6 आएगा, कितना आंसर आएगा 5.6 इसका आंसर होगा, ठीक ना, यानी मान के निकल गया 5.6। यदि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। इसी प्रकार से और बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे टेंशन एग्जाम तक, जब तक आप लोग एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साइंस मैथ सारा सब्जेक्ट हम लाएंगे, ठीक है। देखो नीचे आंसर शीट, देखो नीचे आंसर शीट भी दिया हुआ है, सब लिख दिए, देखो आंसर शीट लिख दिए नीचे, देखो आंसर शीट भी नीचे लिख दिए, ठीक है, ये हुआ उसका आंसर शीट, ठीक है। सब देखो, सब क्वेश्चन आंसर देखो, यहाँ 40 का बी है, देखो 40 का बी है कि नहीं, देखो यहाँ पर 40 का बी आया कि नहीं बताओ, सब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ, देखो 39 का कितना है बी आंसर है, हाँ से देखो 39 का बी आंसर दिया है सर, 39 का खोजो कहाँ 39, देखो 39 का किधर है, 39 का बी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कैसा लगा। तो वंदे मातरम दोस्तों, और लाइव आ जाना है 6 बजे डेली आप लोग को, ठीक है, चलो ठीक है।